माय चैनल चेंज द अर्निंग वे में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह इस बार भी मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा गाइस कि किस तरीके से आप पैसा अर्न कर सकते हैं, इनकम अर्न कर सकते हैं। मोस्टली ज़्यादातर वही यूज़र्स इस प्लेटफॉर्म पे विज़िट करते हैं जो ज़्यादातर रिटायर्ड हैं, हाउसवाइफ्स हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं। दे वांट टू रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा इनकम। तो उस केस में वो लोग इस पोर्टल्स पे विज़िट करते हैं और मैं वो सारे टेक्निक्स और तरीके आपको बताता हूँ जिससे प्रैक्टिकल करके कम्प्लीटली आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से एक्चुअल इनकम अर्न कर सकते हैं। मोस्टली आपने देखा होगा कि कई सारे यूज़र्स आपको बताते हैं दे वांट टू क्रिएट अ बेटर वीडियो फॉर यू, बट वो कहीं ना कहीं ये चीज़ दिमाग में रहती है, यार ये चीज़ समझ में नहीं करना कैसे है। सो उसी के बिहाफ पर मैं कुछ इम्प्रूवमेंट करके इस वीडियोस को डालता हूँ आपके लिए, ताकि आप एक्चुअल ट्रिक देख सके कि कहाँ से मेरे को अर्न करना है पैसा, और एक प्रैक्टिकल करके दिखाना कि हाँ ये इस काम को ऐसे हम कर सकते हैं। तो इसी के बिहाफ पे मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। सो मोस्टली आपको एक बेनिफिट रहता है इस चीज़ को लेकर कि प्रैक्टिकल करके देखना एंड देन फिर अप्लाई करना इससे ज़्यादा ईजी रहता है आपको। तो चलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हमेशा की तरह इस बार भी एक नई वीडियो। आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो से रिलेटेड, वो ये है कि हमेशा जो वीडियोस मैंने बनाई वो फ्रीलांसिंग के ऊपर बनाई है। और फ्रीलांसिंग एक प्रोजेक्ट रिलेटेड वर्क होता है जहाँ आप अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं। एक आपको प्रोजेक्ट मिलता है जिस पर आप काम करते हैं, प्रोजेक्ट फिनिश हो जाने के बाद आपके पास इनकम आती है। बट ये थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर मैं बात करूँ थोड़ा अलग है। यहाँ पे आपको कम्प्लीटली कुछ नहीं करना, एक फ़ोटोज़ है जिसे अपलोड कर देते हैं और कुछ टाइम बाद आपके पास इनकम जनरेट हो जाती है अगर कोई बायर उसे ख़रीद लेता है। तो उसी से रिलेटेड कुछ वर्क है। चलिए मैं चलता हूँ हमेशा की तरह, जिस तरह मैं पोर्टल के बारे में बताता हूँ। इस बार भी एक नया पोर्टल लेकर आया हूँ जिसका नाम है आई एम एक वेबसाइट भी है और एक प्ले स्टोर पर इसकी एक एप्लीकेशन भी मिल जाएगी आपको। ये दोनों जगह से है। मैं ज़्यादातर आपको वीडियोस लैपटॉप पे बना के देता हूँ, मोबाइल पे भी कर सकते हैं, बट जितना कन्वीनियंस आपको लैपटॉप पे होगा उतना मोबाइल पे नहीं हो पाता है। बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आप पॉसिबल हो तो लैपटॉप से ही इसको परफॉर्म कीजिए, ताकि आपको जो डिफ़िकल्टीज़ या अनकन्वीनियंस महसूस होता है वो ना हो। तो चलिए चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं, आईएम के बारे में समझते हैं। आईएम एक ऐसा पोर्टल है जहाँ पे दो तरीके के लोग आपको मिलेंगे। पहला होता है बायर और दूसरा होता है सेलर। मैं अगर मैं बात करूं तो हम लोग जो वीडियोस जनरेट करेंगे वो एज एक सेलर के रूप में करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे बाय नहीं करने जा रहे हैं, हम सेल करने जा रहे हैं। हाँ, अगर एक फोटोग्राफर हैं और आपको नीड रहती है, अलग अलग कंपनीज में प्रमोट करते हैं अपनी फ़ोटोज़ को, एक बायर के रूप में भी इस पर आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इसके ऊपर, किस तरीके से आपको काम करना है, किस तरीके से वीडियोज़ या फ़ोटोज़ अपलोड करना है ताकि आपको वो इनकम जनरेट हो सके, किस टाइप की क्वालिटीज़ ये लोग रिक्वायर्ड करते हैं फ़ोटोज़ की, कैसे होनी चाहिए कैसी नहीं होनी चाहिए, कौन से बायर आपको मिलेंगे या कौन से नहीं मिलेंगे, वो सब कुछ। तो ज़्यादा टाइम नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे स्टार्ट करते हैं, आप इसका यूज़र इंटरफेस देख सकते हैं। इस टाइप का यूज़र इंटरफेस है। अलग अलग टाइप की फ़ोटोज़ आपको दिख रही होंगी, सिनेरियो की अलग अलग कैटेगरीज़ की फ़ोटोज़ होंगी इसमें। कोई फॉरेस्ट है, कोई बीच से रिलेटेड है, कोई आपका सेल्फ फ़ोटो से रिलेटेड है, कोई लाइक इन्जॉयमेंट से रिलेटेड है, कोई फूड से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, स्काई से रिलेटेड है, नेचुरल चीज़ों से रिलेटेड है। अलग अलग कैटेगरीज़ की फ़ोटोज़ पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के फ़ोटोग्राफ़र्स हैं और आपको किस टाइप की फ़ोटोग्राफ़र बाय करनी है या किस टाइप की ख़रीदनी है या सेल आउट करनी है, तो उसी से रिलेटेड है। तो इसमें आपको यूज़र इंटरफेस के अलावा मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक सेलर हूँ, सेलर के ऊपर बाद में आते हैं। मैं लाइक एक बायर हूँ, मुझे फ़ोटोज़ बाय करनी है यहाँ से। तो अगर मुझे फ़ोटोज़ बाय करनी है तो डायरेक्ट देख सकते हैं यहाँ पे एक सर्च बार ऑप्शन दिया है। डायरेक्ट आप किसी भी कैटेगरीज़ की फ़ोटोज़, लाइक मुझे फॉरेस्ट से रिलेटेड फ़ोटोज़ चाहिए तो मैं फॉरेस्ट से रिलेटेड फ़ोटोज़ डाल देता हूँ कि मुझे इसी से रिलेटेड फ़ोटोज़ चाहिए। तो अगर मैं डालता हूँ तो ये सर्च करके बताता है इस टाइप की फ़ोटोज़ आपको मिलेगी। देखिए ये फॉरेस्ट से रिलेटेड आ गई। फॉर एग्जांपल के तौर पे मुझे कोई फ़ोटोज़ इसमें से चाहिए, लाइक मैं बायर हूँ और मुझे नीड है फ़ोटोज़ की, तो मुझे अगर ये फ़ोटोज़ चाहिए, मैं यहाँ जाऊँगा, एक्चुअल क्वालिटीज़ की फ़ोटोज़ मुझे मिलेंगी। तो ये फ़ोटोज़ के बारे में बात कर रहा है, ये कहता है कि $29 की ये फ़ोटोज़ है स्टैंडर्ड लाइसेंस के रूप में। तो आपको कुछ $29 पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ये फ़ोटोज़ बाय करना चाहते हैं तो आपको इनको देना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जांपल ये मेरी ही फ़ोटोज़ है जो मैंने अपलोड करी है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स में अगर जानना चाहो तो ये देख सकते हैं। फ़ोटोज़ बाय यूजुअल फॉर 8 बंदे का नाम है ये, फेरेरिया, सॉरी। तो इसमें आपकी डिटेल्स भी दे रखी हैं, फ़ोटोज़ का आपका सैंपल भी बताया हुआ कितने टाइप पिक्सल्स के हिसाब से वो फ़ोटोज़ है। ओके, अब मुझे ये फ़ोटोज़ बाय करनी है, मैं सेलर हूँ। मैं जाता हूँ ऐड टू कार्ट पे, चेकआउट करता हूँ।
ओके। सो मेरे से ये डायरेक्ट क्रिएट अकाउंट करने के लिए कह रहा है, मुझे अकाउंट्स क्रिएट करना पड़ेगा। मुझे अगर एज अ बायर भी बनना है तो मुझे पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, डायरेक्ट बाय मैं नहीं कर सकता, इसके लिए ईमेल आईडी मुझे नीड है। ओके, तो इस तरीके से एक कोई भी फ़ोटोज़ आप यहाँ से अपने लिए बाय कर सकते हैं। तो मैंने एक तरीका मतलब एक एग्जाम्पल दिया आपको कि किस तरीके से आप इसे बाय कर सकते हैं। अब आते हैं इसके बारे में, अगर वेबसाइट की बात करूँ कि ये किस टाइप की वेबसाइट है। इसमें देख सकते हैं कि कई सारी कंपनीज़ के साथ ये लोग वर्क करते हैं। जैसे ट्रिवागो है, ट्रिवागो अपने ऑनलाइन बेसिकली टूर एंड ट्रैवल के लिए यूज़ होती है वेबसाइट। और ये आप देख सकते हैं एक स्नाइज़र है, हेडफोन से रिलेटेड कंपनी, वो भी इसमें डील करती है। तो बहुत सारी कंपनीज़ के साथ ये जुड़ी हुई है। अगर इतनी बेटर टर्नओवर वाली कंपनीज़ के साथ है, इट्स मीन कितनी ज़्यादा बेहतर पोर्टल है आपके लिए किसी भी फ़ोटोज़ को बाय करने के लिए। मतलब इट्स लाइक एक्चुअल, यहाँ पे अलग अलग सिनेरियो दिए हुए हैं। अगर मैं बात करूँ, ये प्राइसिंग की बात कर रहा है, तो अगर आप प्राइसिंग पे जाते हो तो इसमें दिखाता है कि फ़ोटोज़ पैक्स की बात करूँ, जो ये बायर के लिए खासकर बात कर रहा है, ये $23 पर फ़ोटोज़ की बात कर रहा है। अगर इसका प्रीमियम पैक देखें तो इसका प्रीमियम पैक अलग अलग है। 5 फ़ोटोज़ पे आपको इसने बताया कितना ऑफ़ मिलेगा, ठीक है। 10 फ़ोटोज़ पे कितना ऑफ़ मिल सकता है अगर आप एक साथ ले रहे हो। एनुअल सब्सक्रिप्शन अलग इसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो अलग अलग ये बेसिकली एक बायर के लिए हैं सारे। ये पैकेज है जो आप ले सकते हो, वन टाइम के लिए चाहिए, एनुअल बेसिस पे चाहिए, सबके लिए। ओके। और यहाँ अगर मैं बात करूँ, सेल योर फोटोज़ एंड गेट हायर्ड फॉर अ फोटोशूट, अगर आप हायर करना चाहते हैं किसी फोटोशूट को अपनी कंपनी के लिए, तो भी आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये उनके लिए। अब चलिए, मैं फ़िलहाल इनकम की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मेरे को ज़रूरत है एक फ़ोटो सेलर की, तो मैं फ़ोटो सेल करने के रूप में ही यहाँ पे बात करूँगा ताकि आप इनकम जनरेट कर सकें। तो आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, आपको यूज़र इंटरफेस समझ में आ गया किसी सेलर और बायर के रूप में कैसे चल सकते हैं। नॉर्मल पोर्टल आपको एक बायर के रूप में ही दिखेगा, सेलर के रूप में नहीं देखेगा। बट मैं यहाँ पे अपनी फ़ोटोज़ को सेल आउट करना चाहता हूँ, मेरे पास कई सारे कलेक्शन है, मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ, तो उस तरीके से हम बात करेंगे एज अ फ़ोटोग्राफ़र के रूप में हम कैसे अपनी फ़ोटोज़ को सेल आउट कर सकते हैं। नॉट आई एम अ फ़ोटोग्राफ़र, ज़रूरी नहीं है, आपके पास बहुत सारे अच्छा कलेक्शन है फ़ोटोज़ का, बेटर पिक्स हैं, तो भी आप यहाँ पर अपलोड करके अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, हम कैसे उसको एक बायर सेलर के रूप में कैसे उसको प्रमोट करेंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा, ये वाला लॉगिन का एंड साइनअप का। तो मेरे पास अभी आईडी फ़िलहाल के लिए मैंने नहीं बनाई है, इस पर आप ही के सामने अकाउंट जनरेट करता हूँ, साइनअप करता हूँ। चलिए, सो अपलोड एंड सेल ऑफ फ़ोटोज़, बाय स्टॉक फ़ोटोज़। तो आप बेसिकली एक सेल के रूप में यहाँ पे आना चाहते हैं, नॉट अ बायर के रूप में आना चाहते हैं, तो आप साइनअप करेंगे एज अ फोटोग्राफ़र के रूप में। तो यहाँ पे चलते हैं, कंटिन्यू वाले डायरेक्ट फेसबुक के हिसाब से भी कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल ईमेल आईडी के थ्रू इसमें करना चाहता हूँ, तो मैं ईमेल आईडी के हिसाब से ही करूँगा। साइनअप करते हैं। ओके, फर्स्ट नेम पूछ रहा है आपसे, आप इसमें जो डिटेल्स डालेंगे वो जो डिटेल्स होंगी वो करेक्ट ही डालिएगा। मतलब इसमें कोई ऐसा तो है नहीं आपसे अकाउंट डिटेल मांग रहा है, आपकी पर्सनल बायो डिटेल्स मांग रहा है, तो आप इसमें सही चीज़ें डालिएगा। ओके सॉरी, मैं डायरेक्ट एक इंडिविजुअल के रूप में काम करना चाहता हूँ। अगर आप एज ए कंपनी के लिए हैं, बाय कंपनी के थ्रू जाना चाहते हैं, तो इसमें ये डिटेल्स कंपनी के लिए भर सकते हैं। बट फाइनली मैं एक नॉर्मल बायर हूँ, मेरा इंडिविजुअल अकाउंट है, मैं इसी के रूप में रहना चाहता हूँ। तो मैं साइनअप कर रहा हूँ इसको। ओके, स्टार्ट अपलोडिंग। अब आपके सामने इस तरीके का यूज़र इंटरफेस आ रहा है, देख सकते हैं आप, ठीक है। ये डायरेक्ट अपलोड करने की बात कर रहा है। तो आप अब यहाँ से एक बेटर फ़ोटोज़, आपके कलेक्शन के पास कई सारी फ़ोटोज़ हो सकती हैं, एक बेहतर फ़ोटोज़ आप यहाँ से अपलोड कीजिए ताकि एक बेटर क्वालिटीज़, बेटर पिक्सल्स की हो। अभी मैंने पिक्सल्स के बारे में बात नहीं करी कि कितना पिक्सल होता है, क्या वो चीज़ फॉर्मेट में जेपीजी में या बीटीएम या फिर अलग अलग फॉर्मेट्स ये लोग दिए हुए हैं यहाँ पर, आप वहाँ से उठा सकते हैं अलग अलग पिक्स। बट यहाँ पे भी नहीं कुछ ना, फ़ोटोज़ को अपलोड करने के कुछ रूल एंड रेगुलेशंस है, उनके कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से ही अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप उनके हिसाब से नहीं जाते तो एक क्वालिटी आ जाएगी आपके पास में कि पुअर क्वालिटी है, मीडियम क्वालिटी है या प्रीमियम क्वालिटीज़ है। तो क्वालिटी के बारे में बात करता है, ठीक है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से होती हैं वो सारी चीज़। फ़ोटोज़ को अपलोड करने के लिए इनके कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं। तो जब भी आप फ़ोटोज़ उसे अपलोड करते हैं तो उनकी टर्म एंड कंडीशंस के साथ ही जाइए, उनके कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से जाइए, उनको किस टाइप का फॉर्मेट चाहिए, किस टाइप की उसका रेजोल्यूशन होना चाहिए, उसी के भी आप पे जाइए। बट इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए अगर मैं आपको एक एक करके बताने लग गया तो वीडियोज़ बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको इनके वो बता देता हूँ कहाँ से ये लोग कम्प्लीटली तरीके। आप इसकी टर्म एंड प्राइवेसी में जा सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि टर्म एंड प्राइवेसी में अलग अलग कंटेंट दिए हैं। टर्म्स ऑफ फोटोज़ सर्विसेज फॉर फोटोग्राफर्स, टर्म्स ऑफ सर्विस फॉर बिजनेस यूज़र, वेबसाइट टर्म्स एंड अलग अलग, जैसे कि सेलर
बायर होता है उसको किस टाइप की रिक्वायरमेंट रहती है, किस टाइप के फ़ोटोज़ की नीड रहती है, उसका रेजोल्यूशन कैसा होना चाहिए, वो सारा आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए मिल जाएगा। ये सारा है, वन बाय वन इसको पढ़ सकते हैं, क्या बायर देगा, कितना ये वेबसाइट आपसे कट करेगी, वो सब कुछ यहाँ पे है। ऐसा नहीं जितना बायर ने खरीदा तो आपको उतना पूरा पैसा मिलेगा, नो नेवर। $29 का है तो उसमें से वो कुछ पैसा आपसे काट लेगा, उसके बाद ही आपको रिटर्न करेगा। तो ये सीधा आप इसके पॉलिसीज़ के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपके यहाँ पे फ्रिक्वेंट आस्क क्वेश्चंस के बारे में मिल जाएगा कि किस किस टाइप की आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं। फ्रिक्वेंट आस्क क्वेश्चन, फाइंड आउट अबाउट फ़ोटो अपलोड के बारे में यहाँ से जाइए, यहाँ से पढ़ सकते हैं आप। सब कुछ आपको यहाँ पे डिटेल्स मिल दिया गया है। एक बार इसको रीड ज़रूर कर लीजिएगा आप फ़ोटो अपलोड करने से पहले, क्योंकि फ़ोटो अपलोड करने से पहले रीड करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अपलोड करने के बाद आपको पता चलेगा ये सारी चीज़ें की नीड थी, फिर आपको वापस से फ़ोटोज़ को बेहतर बनाने के लिए क्लिक करना पड़ेगा। इससे अच्छा आप उसी हिसाब से कैप्चर करेंगे, इस हिसाब से इनकी गाइडलाइंस है। सो आई होप सो दैट कि इसे आप रीड करके ही चीज़ें कीजिएगा, ठीक है। सो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट फोटोज़ सेक्शन पे कि कैसे हम उसे अपलोड करेंगे, कैसे उसको टैगिंग देते हैं, ठीक है। सो लेट्स गो टू स्टार्ट। आप देख रहे हैं जैसे अपलोड योर फोटोज सेक्शन से एक यूज़र बार आपके सामने दिख रहा है, तो इस तरीके से आपको यूज़र इंटरफेस दिखेगा। सेलेक्ट फ्रॉम कंप्यूटर से हम लोग डायरेक्ट पिक उठा लेते हैं। चलिए, मेरे पास एक पिक है सी बीच की, तो हमने अपलोड कर दिया एक सी बीच पिक यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आएगी, पोस्ट ऑफ ऑल फोटोज़ से पहले एडिटिंग वन फोटोज़ डिस्कवर। इसमें ना आपको एक कंडीशन देगा हमेशा, प्रीमियम है, पूर है, बेटर है, कैसी है वो बता देगा आपको, क्वालिटी के बारे में बताएगा, पूर है। तो ये चीज़ हमेशा आप याद रखिएगा कि जब वो फ़ोटोज़ की क्वालिटीज़ के बारे में बात करता है, क्योंकि उसमें वो रेजोल्यूशंस के बारे में बात कर रहा होता है। जितना ज़्यादा बेटर रेजोल्यूशन आपका होगा उतनी ज़्यादा बेटर क्वालिटीज़ फ़ोटोज़ के मिल पाएगी। तो मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से दोस्तों, क्योंकि बेसिकली मैं फ़ोटोग्राफ़र नहीं हूँ, पर फोटोग्राफर्स के बारे में बता ज़रूर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर आपको एक फ़ोटोग्राफ़र ही समझ पाएगा कि कितने ज़्यादा उसको रेजोल्यूशन की नीड होती है। ऐसा नहीं है कि आप फोटोग्राफर नहीं तो आप फ़ोटो अपलोड नहीं कर पाएंगे। एक बेहतर कैमरा, हाई डायनामिक रेंज वाले कैमरे से भी आप बेहतर फ़ोटोज़ लेके भी अपलोड कर सकते हैं। तो आपको कंडीशंस यहाँ पे पता चल जाएगी कि किस टाइप की वो दे रहा है आपको, ठीक है। अब आते हैं इसके अंदर, बेसिकली अब टैगिंग की बात कर रहा है। फ़ोटोज़ का एक टाइटल दे सकते हैं, एक फ़ोटोज़ का मैं टाइटल दे देता हूँ, कैप्शन दे सकते हैं कि फ़ोटोज़ जो है बेसिकली एक सी बीच की फ़ोटोज़ है, ओके। उसके बाद पूछ रहा है किस टाइप की फ़ोटोज़ है आपसे, तो लाइक वाटर की डाल दीजिए, बीच की फ़ोटोज़ है ये, ओके। ट्री है, इसमें सनसेट नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये टैग है, जब बंदा आपका सर्च करेगा कोई फ़ोटोज़, कोई पर्सन दोस्तों, तो वो उसको दिखेगी कि हाँ ये इस टाइप की फ़ोटोज़ है। मोशंस हैं, वेब है, ओके, हॉरिजन वाटर है, सी है, स्काई डाल दीजिए। बहुत सारे इसमें मतलब टैग आ रहे हैं, टैग लाइन लगा लीजिएगा, ओके। टैग लाइन लगाने के बाद आप लिखेंगे इसमें वैसे नंबर ऑफ़ कई सारी फ़ोटोज़ एक साथ भी अपलोड कर सकते हैं, ऐड मोर फोटोज़ के साथ में जाके भी अपलोड कर सकते हैं, और फिर एक साथ आप सारी पोस्टों को पोस्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं इसमें जा रहा हूँ डायरेक्ट एक फ़ोटो को अपलोड करने। तो यस, आई टुक दिस फ़ोटोज़, नेक्स्ट, ओके। तो योर फोटो हैज़ बीन पोस्टेड, ओके। तो ये पोस्टेड हो चुकी है। अपलोड मोर की तरह या गो टू प्रोफाइल, में गो टू प्रोफाइल जा रहा हूँ, मेरे को और मोर नहीं करनी। ये देखिए इस तरीके की आपको एक प्रोफाइल दिख जाएगी, ठीक है। अब आपकी एक फ़ोटोज़ नज़र आ रही है, आपकी गैलरी में आपके पास एक पड़ी रहेगी हमेशा एक फ़ोटोज़। तो इस तरह आप देख सकते हैं, वन मार्केट पार्टनर्स प्लेस, इस तरह अगर आप देखेंगे तो मार्केट में क्या चल रहा है। अभी फिलहाल आपने एक ही फ़ोटोज़ डाली है जस्ट नाउ, इसी टाइप से रिलेटेड आपके सही मल्टीपल फ़ोटोज़ चलें तो मार्केट में भी आपका सिनेरियो दिखने लगेगा, ओके। अपने के सिस्टम को समझ चुके होंगे कि फ़ोटोज़ को कैसे अपलोड करते हैं। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आती तो डायरेक्ट मेरे पोर्टल्स पे आके, मेरे चैनल्स पे आके कमेंट कीजिए, और हमारे एक जीमेल आईडी है उस पर अभी आप मेल कर सकते हैं, मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं आगे की जानकारी के लिए। और अब जब आप फ़ोटो अपलोड कर देते हैं कुछ टाइम बाद आपको यहाँ पर एक नोटिफिकेशंस मिलेगी हमेशा, ये नोटिफिकेशन बार है। एक मिनट, वेट अ मोमेंट, सॉरी, दिस इज़ अ नोटिफिकेशन बार। ये आपको नोटिफिकेशन बताएगा कि किसने आपकी फ़ोटोज़ को देखा है, किसने लाइक किया है, कौन अपने उसको बाय करने चाहता है, मतलब सारे क्लाइंट्स आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे नोटिफिकेशन के ज़रिए, ठीक है। टाइम के अकॉर्डिंगली जैसे अपलोड करेंगे टाइम बताएगा, एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, हफ्ते, 10 दिन, जब भी होगा आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आप चेक करती रहेगा। अब आता है कि ठीक है, किसी ने सेलेक्ट कर लिया है, किसी को चाहिए, किसी फ़ोटो ने बाय कर लिया है। बाय करने के बाद आपके पास जो इनकम आएगी वो डायरेक्ट आप अकाउंट्स में देख सकते हैं। ये आपका अकाउंट्स दिख जाएगा, यहाँ पर अर्निंग में जाएंगे आप, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अभी फ़िलहाल आपने कुछ नहीं किया है, $0 आ रहा है, कुछ भी अर्निंग नहीं हुई आपकी। जब भी आप फ़ोटो सेलेक्ट हो जाएगी आपकी, बायर उसे बाय कर लेगा तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आएगी। नोटिफिकेशन आ जाने के बाद में आपके अकाउंट में जो इनकम IM के थ्रू से, मतलब जो वो अपनी कमीशंस डिडक्ट करने के बाद आपको दे देंगे, वो आपको तुरंत यहाँ पे नज़र आ जाएंगी कि न्यू अर्निंग आपकी कितनी हो गई है, ठीक है। सो यहाँ पे अलग अलग तरीके हैं जिसे आप पेपॉल के अकाउंट के ज़रिए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से
से आप पेपैल के बारे में जानते हैं। पेपैल इंटरनेशनल गेटवे है पेमेंट ट्रांसफ़र करने का। तो नहीं भी पता है तो इसके बारे में आप डायरेक्ट भी कई सारे इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं गूगल पे जाके। काफ़ी सारे आपको मतलब पॉइंट्स मिल जाएंगे पेपल ईजिली तरीके से कैसे पेमेंट हम विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। इट्स अ डिफरेंट थिंग्स। पहले आप अर्निंग कीजिए जो कि लाइफ टाइम के लिए अर्निंग रहेगी, आपके पोर्टल पे हमेशा पड़ी रहेगी। जब भी आप चॉइस है यहाँ से विड्रॉल कर सकते हो आप, सो दैट कि काफ़ी ज़्यादा आप चीज़ों को समझ चुके होंगे। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कहीं कुछ चीज़ें रह गई हैं, आपको नहीं समझ में आया है, तो डायरेक्टली आप कमेंट कीजिए, मेल कीजिए, तब भी मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। इसी तरह चलते हुए जैसे कई सारी पिछली भी मैं वीडियोस अपलोड करी थी, उसमें भी कई सारी चीज़ें जो चीज़ें नहीं समझ में आती, कमेंट्स आते हैं मेरे पास में कि चीज़ नहीं समझ में आ रही है। अब मैं दोबारा बताता हूँ, इंडिविजुअल बताता हूँ उसको। और आपसे भी यही आशा है कि मेरा जो सिर्फ पर्पस है आपको ये है कि खाली आप घर में बैठे हुए हैं तो आप पैसा अर्न कर सकें। दैट इज़ माई मेन मोटिव, बस दैट्स इट, कि आपके पास वो इनकम आ सके। और मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ ताकि आपको प्रॉपर पता चल सके। ये नहीं कि आया वेबसाइट के बारे में अबाउट अस करके चला गया, बताया बस दैट्स इट। नहीं, प्रॉपर एक प्रैक्टिकल किया, कैसे करना है, कैसे चीज़ों को समझना है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं बात करता हूँ आपसे। आई होप सो दैट कि आप इजीली तरीके से समझ पाए हैं, और आशा करते हैं कि आप इस पे बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियोस की तरफ। हम बहुत ही जल्दी उसे अपलोड करेंगे एक अच्छे पोर्टल के साथ में। उसमें और इजीली तरीके से, बेहतर तरीके से इनकम का एक नया सोर्स मैं बताऊंगा। आई होप सो दैट कि उसमें भी आप बेहतर कर पाएंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।